सो वेलकम गाइस अगेन टू ओमकार मॉनिटर। आज हम फिर से यहाँ पर पलंग तोड़ का एक और एपिसोड जिसका नाम है दामाद जी, उसका हम यहाँ पर रिव्यू एंड रिएक्शन करने वाले हैं। स्टोरी को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो वीडियो तक लास्ट तक देखते रहिएगा। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर राजश्री वर्मा को इन्होंने इंक्लूड किया गया है, जो पलंग तोड़ की एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस है और काफ़ी अच्छी उसकी एक्टिंग भी है। सो राजश्री वर्मा को स्किप करना तो बिल्कुल नहीं बनता, तो इसलिए उल्लू वालों ने उसे खास करके इस सीरीज में ऐड किया है, इस एपिसोड में ऐड किया है। तो चलिए कहानी पर फटाफट से हम एक रट्टा मार लेते हैं। तो बेसिकली ये जो कहानी होती है ये होती है मोहन और कुमुद की। दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों में बहुत सारा प्यार रिलेशन बॉन्ड और साथ साथ में सेक्स भी बहुत सारा उनमें होता है। सो यहाँ पर ये दोनों की जो लाइफ है ये अच्छी खासी कट रही होती है। एक दिन जो मोहन है वो अपनी दुकान से लौट रहा होता है, यानी कि घर पे आ रहा होता है, तो उसका अचानक से रिक्शा से एक एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि एक रिक्शा उसके बैग को टक्कर मार देती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सो बेसिकली ये घर पे बैठ जाए। सो अब ये मोहन की जो पूरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आ जाती है कुमुद पर। अब क्योंकि इसकी हड्डी तो टूट चुकी है तो ये कुछ काम कर रहा नहीं। सो बस अब कुमुद पर सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। तो ये क्या करती है, अपनी नर्स माँ यानी कि रंजना को अपने मायके से बुलाती है और बुलाने के बाद उसे कहती है कि तुम अपने दामाद की थोड़ी सी सेवा करो, उसकी थोड़ी हेल्प कर दो, उसकी थोड़ी सी उसकी केयरटेकर बन जाओ, तब तक वो ठीक हो जाएगा और ठीक होने के बाद तुम अपने घर वापस चले जाना। सो ये जो कुमुद है अपनी माँ को बुलाती, अब उसकी माँ आती है, अपने दामाद की सेवा में लग जाती है। बस 2-4 मिनट हुए नहीं कि जो मोहन है उसकी नज़र पड़ जाती है कुमुद के माँ के, यानी कि अपने सासू माँ के छाती पर। अब जैसे उसकी छाती पर नज़र पड़ जाती है तो उसकी माँ भी समझ लेती है कि आखिर इसकी नज़र कहाँ पर जा रही है। सो बेसिकली यहीं पर उनकी कहानी को शुरुआत हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर बस दोनों अपना चांस ढूंढते रहते हैं कि किस दिन हमें अकेलापन मिले और हम गुलछर्रे की तरफ हमारी जो गाड़ी है वो चल पड़ेगी। सो बेसिकली वैसे ही होता है। एक दिन जो कुमुद है वो अपने काम पर जाती है। अब इस मोहन भाई साहब को लगती है प्यास। जब प्यास लगती है तो ये अपनी सासू माँ को आवाज़ देता है। उसकी सासू माँ आती है, उसे पानी देती है और ये भाई साहब क्या करता है, एक झटके में उसका जो गिलास है वो उसके ब्लाउज पर डाल देता है। मतलब गलती से हो या फिर जानबूझकर कहो, वो उस डाल देता है। और जब पानी वहाँ पर उसके ब्लाउज पर गिर जाता है, सो ये क्या करता है, एकदम से अपनी सासू माँ को अपनी बाहों में खींच लेता है। यानी कि एकदम से रुख बदल दिए, जज्बा बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिया, ज़िंदगी बदल दी, सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। और यहीं पर बात किसिंग से शुरू होकर अब नीचे तक बढ़ती है और नीचे तक जब पूरी बातें बढ़ती है, सो यहीं पर दोनों का जो काम है वो शुरू हो जाता है। अब बेसिकली 1 दिन 2 दिन ऐसे ही इनका जो काम है ये शुरू रहता है। और अब होता क्या है यहाँ पर कि जो कुमुद है उसे अपने भैया का फ़ोन आता। अब भैया कहता है कि भेज दो अपनी माँ को, अपने घर वापस भेज दो। सो जैसे ही ये बात रंजना के सामने, अपने माँ के सामने कुमुद रखती है तो अब उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि बेसिकली अब उसने अपने दामाद के साथ काफ़ी सारे दिन स्पेंड किए, बहुत कुछ उसे दिया, बहुत कुछ उससे लिया, और साथ साथ में अब उसकी जो एक मेमोरी बन चुकी है, उसका जो पैर है वो अब घर से निकल नहीं रहा था। सो बेसिकली अब यहाँ पर ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती जाती है। सो बढ़ने के बाद होता क्या है, यहाँ पर जब उसका जाने का वक्त आता है तो वो कहती है अपनी कुमुद को कि मेरे कुछ कपड़े छत पर रह चुके हैं तो मैं उसे लेके आती हूँ। जब ये छत पर लेने के लिए जाती है तो अचानक से ऊपर से एक आवाज़ आती है कुमुद को और मोहन को। अब जब दोनों जाकर देखते हैं तो होता क्या है कि सीढ़ियों पर इसकी जो माँ है, रंजना है, इसको चोट लगी होती है। और जब चोट लगी होती है तो वो कहती है कि अब मेरा जाने का जो प्लान है वो अब कैंसिल करना पड़ेगा। और अब बेसिकली बात एक ही है कि ये जो रुकेगी अपनी बेटी के घर तो अपने दामाद से थोड़ा और चरम सुख ले पाएगी, और थोड़ा और चरम सुख ले पाएगी तो ये काफ़ी और दिन भी उसमें स्पेंड हो जाएंगे। बस अब इनकी जो कहानी है वो ऐसे ही आगे आगे चलती रहती है और यहीं पर अब पलंग तोड़ की जो सीरीज़ है ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ बतियाने जैसे उसमें है नहीं। 2 एपिसोड की बात है, एक एपिसोड 21 मिनट का है, दूसरा एपिसोड 18 मिनट का है, और कुल मिला के जो भी कैलकुलेशन बनता है उतने घंटे या फिर मिनट मिलते हैं, तो आप उस उल्लू ऐप से देख सकते हो। सो गाइज ऐसा ज़्यादा भी कुछ इस सीरीज़ में खास नहीं देखने को मिला है। बस जो राजश्री वर्मा के फ़ैन है उनके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि इसमें राजश्री वर्मा को इंक्लूड किया गया है। जो लोग उसे देखना चाहते हैं वो इस सीरीज़ में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी दिखती है इस सीरीज़ में उनकी नज़रिए से देखा जाए तो। बस इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।